नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। विधानसभा के मॉनसून सत्र में तमाम मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा जो सबसे प्रमुखता के साथ उठाया गया था वो था कोरोना का मामला। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सभी को डरा रही है। पिछले तीन दिनों में देश में कोरोना के मामलों में जिस तरह की बढ़ोतरी देखी जा रही है वो चिंता में डाल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आए, जबकि 496 लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है। इस तरह सक्रिय मामलों की संख्या देश में इस वक्त 3,45,000 के करीब है। इससे पहले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या 46,000 के करीब थी। हालांकि हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 16 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 660 है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बाद हमें और अधिक सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं, बाजार सज चुके हैं, बसों में, अन्य वाहनों में सवारियां पहले की तरह भर भर कर चल रही है। शादियों में और दूसरे समारोह में लोगों की भरपूर भीड़ जमा हो रही है। तो क्या हम निश्चिंत हो चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोगों ने मान लिया है कि अब कोरोना लौट कर आएगा ही नहीं। सवाल यह भी है कि क्या तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की क्या स्थिति है, यह जानना बेहद जरूरी है। क्या टीकाकरण जिस गति से चल रहा है उस पर संतोष किया जा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर अगर आई तो माना जा रहा है कि इस बार बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जी हां, बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। मुंबई में तो एक स्कूल में 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आए, जिसमें से ज्यादातर बच्चे 12 से अधिक बच्चे जो हैं वो 12 साल से कम उम्र के थे। इससे बचाव के लिए एकमात्र तरीका टीकाकरण है। 2,86,72,000 की आबादी वाले हरियाणा प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी डोज सिर्फ 36 लाख लोगों को अब तक मिल सकी है। यहां अगर समय रहते तेजी नहीं लाई गई तो फिर ऐसा ना हो कि प्रदेश को एक बार फिर से मार्च अप्रैल वाला मंजर देखने को मिले, जब लोग अस्पतालों में दाखिल होने के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल हिसार जिले में है। यहाँ 100 लोगों को कोरोना है, जबकि पानीपत में 91, रोहतक में 89 और गुरुग्राम जैसे बड़े जिले में फिलहाल 72 मामले एक्टिव हैं। हरियाणा की रिकवरी रेट संतोषजनक है। 98.7% यहाँ रिकवरी रेट है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.1% ही है। लेकिन इन सब के बावजूद टीकाकरण को लेकर थोड़ी और तेजी की जरूरत तो है। आइए सुन लेते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर आज क्या बयान दिया है। हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं, हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है, और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुँच गए हैं, और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। जी, कोरोना से बचाव का टीकाकरण ही हम कह सकते हैं कि एकमात्र उपाय है। सरकार को लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार के साथ साथ लोग अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, अपने आप को भीड़ में जाने से बचा कर रखें, हाथ धोएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तो निश्चित तौर पे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वो दूसरी लहर से ज़्यादा भयंकर ना हो, यह कामना की जा सकती है, क्योंकि जिंदगी और लोगों की लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता है। देश का, प्रदेश का विकास सब कुछ इस पर आधारित होता है। आपको, हमको, सबको
कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना करने की बेहद ज़रूरत है। सरकारों को इसे लेकर एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। आज कोरोना को लेकर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रदेश की जो आबादी है उसे तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उससे बचाए रखने के लिए किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। रमन मलिक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश डावला साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे और ओंकार चौधरी हमारे साथ इंडिया नेशनल लोकदल से साथ रहेंगे। मलिक साहब, रिकवरी रेट बेहद शानदार है हरियाणा की। कोरोना के केसेस भी उतने नहीं हैं जितने अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिल रहे हैं और टीकाकरण करीब 1.5 करोड़ लोगों का हो चुका है। लेकिन सेकंड डोज की जो है वो ज़रूरत है अभी तेजी लाने की, क्योंकि सिर्फ 36 लाख लोग ही सेकंड डोज ले पाए हैं जो दूसरी टीके की डोज है। तो इस तरह अगर चलता रहेगा तो क्या ये संतोषजनक मान के चले हम? लेकिन संतोषजनक तो कुछ भी नहीं होगा जी, क्योंकि जब तक हम हरियाणा की जब बात करते हैं तो हम पूरे हरियाणा को जब तक नहीं 2 डोज लगा के बूस्टर डोज की तरफ चलेंगे तब तक संतोष नहीं आएगा जी, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से 100 करोड़ पात्र हैं और जिम्मेवारी सबकी है कि सबको एक एक टीका तो पहले मिले, क्योंकि सिर्फ मेरा प्रदेश नहीं है, मेरा पूरा भारत भी है। अब जो हाल प्रदीप भाई जी, इस समय केरल में है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अंदाजन 40,000 की जो लगभग एवरेज पड़ रही है देश में, उसमें से 30,000 के करीब हर रोज केरल से आ रहे हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम से अभी पहले, अगर आप अपनी टीम को बोलें, तो मैंने ट्वीट भी करा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि केरल से आने वाली कोई भी व्यक्तियों को बिना RT-PCR और 14 दिन के मैंडेटरी क्वारंटीन के अलावा प्रदेशों में ना आने दिया जाए। जी, यह अत्यंत जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी घटना घटी, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते। सावधानी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें कि हम 62 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, जो 62 करोड़ का एक फिगर हम पहुंच चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। अंदाजन 33 करोड़ की पॉपुलेशन मैक्सिमम USA की है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो सिर्फ 4 करोड़ और पूरा US डबल डोज के बराबर। जी, लेकिन पहला सबसे बड़ा मात्रा ये रहती है कि जितने भी लोग हैं सबको एक एक डोज तो मिले, क्योंकि ये सबसे अनिवार्य है। कुछ इम्यूनिटी तो बदले, पूरे देश के लोग हमारे अपने। लेकिन रमन मलिक साहब, क्योंकि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कोविड से बचाव को लेके, 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और हरियाणा में जो कुल आप फ्रंटलाइन वर्कर की बात करेंगे या वॉरियर, जिन्हें आप कोरोना वॉरियर या फ्रंटलाइन वर्कर कह रहे हैं, उनकी जो है संख्या 4,51,000 से ऊपर है, जिसमें से जो दूसरी डोज लेने वाले लोग हैं वो 2 लाख हैं। और 2 लाख लोगों को अभी तक जनवरी से लेके और अब सितंबर आने को है पहली डोज मिल सकी है। तो इसमें जब फ्रंटलाइन वर्कर जो है, नहीं प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है। सुनिए, जी, इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। जी, बहुत सारे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे रहे जिनको एसिम्प्टोमेटिक या जिनको माइल्ड कोविड होके हटा है, जी, और उन लोगों को अंदर जो एंटीबॉडी रेशियो है वो बहुत ऊंची है। क्योंकि एक बार अगर आपको कोविड हो और आप तो खुद ही
इस दौर से गुजरे हैं। नहीं, आपको तो ये मैं स्वयं तो पता होगा। दो दफा कोविड से संक्रमित हुआ, लेकिन मैंने दोनों टीके लगवा रखे हैं रमन मलिक साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4,51,586 फ्रंटलाइन वर्कर जो हरियाणा में कोविड से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनमें से जो 2 डोज जिनको मिली है वो 2,06,51 लोग हैं, जबकि 2,50,935 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक 16 जनवरी से लेके और सितंबर आने को है, 9 महीने में अभी तक पहली डोज लग पाई है। सवाल ये है। देखिए, डोजेस अवेलेबल हैं, फ्रंटलाइन वर्कर प्रायोरिटी है हमारी, उनके लिए डोजेस अवेलेबल है, कहीं पे भी उनके लिए कोई कमी नहीं है डोज की। हाँ, इतना जरूर है जिनके क्या कारण रहे, किस वजह से ये लोग नहीं आए, नहीं लग पाया, क्यों नहीं लग पाया, वो देखने की एक आवश्यकता है। क्योंकि कल भी आप लोगों की एक बैठक हुई है और इस विषय में चर्चा भी हुई है। कल भी आप लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो इस विषय में चर्चा भी हुई है और सरकार भी इस चीज को लेकर कह रही है कि गंभीर है कि क्यों नहीं लग पाए, यह देखना होगा। लेकिन सवाल तो है ही ना कि क्यों नहीं लग पाए, रमन मलिक साहब। सवाल बिल्कुल है, सवाल क्यों नहीं है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के बिना इस जंग के ऊपर फतह नहीं पाई जा सकती। इस जंग के ऊपर फतह करने के लिए आपको फ्रंटलाइन वर्कर्स का सहयोग और उनका मार्गदर्शन दोनों चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये काम नहीं पूरा होता। अब बात मेनली यही आती है। मैं ओम प्रकाश डावला साहब और ओंकार सिंह जी को भी जोड़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, और ताकि मैं इस बहस को या इस चर्चा को, बहस तो हम करते नहीं, चर्चा को आगे बढ़ा सकूं। रमन मलिक साहब, जो स्वास्थ्य कर्मी है, हेल्थ वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा जो हेल्थ वर्कर है, उनकी संख्या 4,67,767 इस समय है हरियाणा में, जिनमें से रमन मलिक साहब 2,51,029 लोगों को पहली डोज लग पाई है और 2,16,000 दोनों डोज ले चुके हैं। यहां भी 2 लाख का अंतर है, जबकि वो लोग भी जो है स्वास्थ्य कर्मी किसी भी सूरत में अगर काम कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए भी सरकार को सबसे पहले कम से कम उन्हें तो वैक्सीनेट किया ही जाना चाहिए था। नहीं, देखिए प्रदीप भाई, आप एक चीज को समझिए, इस देश के अंदर वैक्सीन रिलेक्टेंसी बनाने वाले और पैदा करने वाले और उसको भ्रम को फैलाने वाले बहुत लोग हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी इससे ग्रसित हो जाते हैं कई बारी। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे नहीं ग्रसित हो सकते, वो भी ग्रसित होते हैं, क्योंकि ये तो कई बारी बोल दिया जाता है भाजपा की वैक्सीन है, कई बारी बोल दिया जाता है इससे आप नपुंसक हो जाएंगे, कई बारी बोल दिया जाता है इससे कुछ और हो जाएगा। भाजपा की वैक्सीन है। ओम प्रकाश डावला साहब, आप संतुष्ट हैं सरकार की तैयारियों के तमाम दावों से? देखिए डब्बाजी, कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावना हो रही है, तैयारी हो रही है, और इन्होंने 9 महीने हो गए कह रहे हैं कि हम लोगों को हर समय जरूरत के हिसाब से वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कई सेंटरों पर लोगों को वहां इतना भारी हुजूम पड़ा, जो वहां पुलिस बुलानी पड़ी है। तो वैक्सीन की आज भी बड़ी भारी कमी है, लोगों को लगाने के लिए सरकार के पास कोई अच्छे प्रबंध नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि तीसरी लहर से बचाव हो सकते हैं? इनकी कोई तैयारियां नहीं है। दबाजी देखिए, जब इनके जो सरकारी कर्मचारी हैं वही, आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए। जब उनके सरकारी कर्मचारी 4 लाख हैं, उनमें से भी आज तक आधे कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के लगा लीजिए, सही, और फ्रंट लाइन वर्कर्स लगा लीजिए, इनके जब ये वर्करों को ही पूरी डोज नहीं लग पा रही है तो हम आम जनता की कैसे बात कर सकते हैं? ये सरकार बिल्कुल ढीली है। इनको कोरोना की तीसरी लहर की कोई चिंता नहीं है, पहली और दूसरी लहर हम नहीं, ये तो कैसे कहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं, पहली डोज जिन लोगों को लगी है वो करीब 1.5 करोड़ लोग हैं। 1,90 लाख लोग जो हैं वो वैक्सीनेट, जो 18 साल से ऊपर है जिन्हें वैक्सीनेट किया जाना है हरियाणा में, उसमें से 1.5 करोड़ लोगों को अगर अब तक वैक्सीनेट किया जा सकता है, चाहे पहली डोज से ही किया गया है, तो आंकड़े तो संतोषजनक है। डावला साहब, हम कैसे कह सकते हैं संतोषजनक है जी?
अभी तो जब ये लहर तीसरी आ जाएगी तो हम कितने लोगों को बता पाएंगे। अभी तो ये है कि पहली डोज भी लोगों को अब नहीं मिल रही है। आप देख रहे हो किसी भी सेंटर पर चले जाइए, आप बड़ी बाहरी पहली मैं डोज की आऊंगा मांग है। मैं आऊंगा रमन मलिक साहब, आप ही के पास आऊंगा। ये डावला साहब ने बड़ा सवाल उठाया कि वैक्सीनेशन जो है वो अपनी गति नहीं पकड़ पा रहा है, इसी वजह से लोगों को उस तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं आप सरकार के दावों से, आपकी पार्टी की ओर से? प्रदीप जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना से सबसे पहले हमें अपने आप को खुद को बचाना है जी। आज हम सब लोग, मैक्सिमम लोग कोरोना अनुकूल बिहेवियर को भूल चुके हैं, मास्क हटा चुके हैं, और सरकार ने तो खुली छूट दे ही रखी है। और जब भी कोई सरकार होती है, आम व्यक्ति उसी सरकार का अनुसरण करता है। आज हम देखते हैं सरकार के बड़े बड़े जब प्रोग्राम हो रहे हैं तो आम व्यक्ति का डर फिर से खत्म हो गया। और मैं बताना चाहूंगा, इस सरकार ने हर एक बात को इवेंट बना दिया है। कोरोना एक ऐसा मुद्दा जिसपे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने भाई रमन मलिक को विश्वास दिलाता हूँ, नैनो का प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना बिहेवियर में, कोरोना की किसी भी सहायता में सरकार के साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा है। लेकिन हमारे को यह भूलना नहीं चाहिए कि सरकार पहले फेल हो चुकी है कोरोना के कंट्रोल करने में। हमें ये याद रखना चाहिए कि कोरोना भी यही है और सरकार भी वही है। ये बहुत जरूरी बात है, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए। कोरोना भी यही है और सरकार भी वही है। ये वही सरकार है जहां ऑक्सीजन की वजह से कितनी सैकड़ों हजारों मौतें हुई और इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोरोना की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई। बहुत अफसोस की बात है। मैं कहना चाहूंगा कोरोना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे सबकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन टीकाकरण की रफ्तार बहुत स्लो है। ये टीकाकरण में सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं अपने भाई से चाहता हूँ, आज से पहले देश में कई विपत्तियां आई, 1921 में भी आई, उसके बाद में भी आई। उस दौरान सबको टीकाकरण फ्री में हुआ। आज अगर फ्री दे रही है रमन मलिक साहब, देखिए टीकाकरण को लेके और टीकाकरण की गति को लेके तो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को आप पहली डोज दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो टीकाकरण की रफ्तार चल रही है, मैं आपको सिर्फ कल का आंकड़ा बता देता हूं सर। करनाल में 672 लोगों को पहली डोज दी गई है कल, और 302 लोगों को सेकंड डोज दी गई है। इसके अलावा करनाल में 672 और 321, ठीक है सर। गुड़गांव में, आप गुड़गांव से ही आते हैं, गुड़गांव में एक दिन में 8,733 लोगों को कल पहली डोज दी गई और 7,907 लोगों को दूसरी डोज दी गई। अब गुड़गांव की आबादी आप समझ सकते हैं 15 लाख के आसपास है साहब, ठीक है। सुनो ना, मैं बता रहा हूं, आप पंचकुला सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है, सबसे आधुनिक शहरों में से, हरियाणा के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है। रमन मैं यहाँ पे बहस करता ही नहीं सर, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं ताकि किसी सर, मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ, आप ही की वेबसाइट से निकाले हुए, सरकार के वेबसाइट से निकाले हुए आंकड़े, मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा सर। सुनिए सर, आज के आंकड़े दे रहा हूँ। हाँ, मैं आज ही के आपको बता रहा हूँ, आज के जो अभी लेटेस्ट आए हैं। गुड़गांव का। और सुनिए, पंचकुला में 259, पंचकुला में 259 लोगों को पहली डोज दी गई कल। 61,000 है। अब आप बोलते जाइए, मैं आपको बताते जाता हूँ। क्या है करनाल में 61,000? करनाल में नहीं सर, गुड़गांव में 61,000 है। करनाल में कोई 40,000 के करीब है। ये कोविन के ऊपर आज के आंकड़े जो बढ़े हुए वो बता रहा हूं। और आज की डेट में 5,37,000 इंजेक्शन लग चुके हैं अभी तक। सर प्रदीप जी, ये मानने वाले नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम चर्चा करते हैं रमन मलिक साहब, हम बहस नहीं करते हैं। आप जरा इन आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ये आप ही के हैं। आपको मैं बताऊं, भिवानी में कल 789 लोगों को सेकंड डोज मिली है, सिर्फ 789 लोगों को सेकंड डोज, ठीक है। ये अभी आपके और से भिवानी में, रेवाड़ी में 243 लोगों को एक दिन में, मैं एक दिन के आंकड़े की बात कर रहा हूं, एक दिन में कल आंकड़े की बात कर रहा हूं सर।
कल में 243 लोगों को रेवाड़ी में सेकंड मैं डोज आज मिली के है। आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 24,884 डोज लगी है भिवानी में। भिवानी में एक दिन में 24,000। 884 ये कोविन ऐप के ऊपर दे रहे हैं। प्रदीप जी, सर, आप और बताइए ना। आपको मैं बताऊं रमन मलिक साहब, सर, ये पांचपुर के अंदर रमन मलिक साहब, 5400 लगी है। रमन मलिक आज साहब, के दिन में एज ऑफ राइट नाउ अभी तक का टोटल आंकड़ा 5,37,403 है हरियाणा का आज का। जी, तो मैं तो वो ऐप यूज कर रहा हूं सर जिसको दुनिया मांगती है। मैं तो आपके जिला वाइज दिए गए डाटे बता रहा हूं जो आपकी सरकार ने जारी किए हैं साहब, आपकी सरकार के जारी किए हुए। आप कौन सा ऐप देख रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो आपकी सरकार का दिया हुआ डाटा बता रहा हूं सर। coven.gov.in सरकारी ऐप है। और आज आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री साहब का मैंने उन्होंने जो फिगर बताई है उसी को कोट किया है, उसी को कोट किया है। मुख्यमंत्री साहब ने जो बताया है 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 36 लाख लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री साहब बोल के गए हैं और उसी के आधार पर मैं ये सारी फिगर आपको दिखा रहा हूं। सर, अगर आप बोलोगे तो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज देता हूं। 1,58,26,329 जो भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, हो सकता है वो उनकी जानकारी में गलत जानकारियां डाली गई हो। ये अभी का डाटा है सर, वो हो सकता है पहले का हो, कल का हो, ये आज का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। और आज के तारीख में 5,37,403 ये लग चुके हैं। उसके अलावा अगर आप चाहोगे तो मैं पूरे प्रदेश के हर जिले के आपको बता देता हूं ऐप के से। मैं अपने पीसीआर से एक बार गुजारिश करूंगा डेस्क से, अगर आज के ये शो शुरू होने से पहले तक के जो आंकड़े थे वो मेरे पास है, अगर कोई नया फिगर कोई अभी आया है तो प्लीज मेरे पास भिजवाने। प्लीज मैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का डाटा मंगवाऊंगा सर, मैं हरियाणा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का डाटा मंगवाऊंगा सर। वहीं से सारे डाटा इकट्ठा होके यहाँ आते हैं। मैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का डाटा मंगवाऊंगा पोर्टल है सर। ये कल तक का डाटा मैं बताना चाहता हूँ। 1,51,54,158 ये टोटल लगे, इनमें से 1,14,000। डावला साहब आप ये बताइए, डावला साहब सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, 1.5 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। कम से कम ये मान के चलते हैं कि सरकार गंभीर है थर्ड वेव को लेके। स्कूल भी खोल दिए गए हैं, हेल्थ वर्कर्स अगर 4 लाख है तो कम से कम 2 लाख लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है और 2 लाख लोगों से ऊपर को फर्स्ट डोज की वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मियों को भी दी जा चुकी है। फिर विपक्षी दलों को किस चीज से आपत्ति है सरकार से जब पूछ जी? मेरी तो आपत्ति और हमारी सबकी आपत्ति है। जब फ्रंट लाइन वर्कर को ही पूरी नहीं लग पाई, तब स्वास्थ्य कर्मियों को ही पूरी नहीं लग पाई, तो हम इनको कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल होने को है कोरोना आए हुए। इन्होंने लगभग अब तक न तो डॉक्टरों के कोई पद पूरे किए हैं, न स्टाफ नर्स के पूरे किए हैं। अब तक जो प्रदेश में 9,046 पद खाली पड़े हैं, बताओ, जिनमें स्टाफ नर्स भी है, लैब भी है, तो हम कैसे तीसरी लहर के बचाव कर सकते हैं जब 2 साल के अंदर पूरे स्टाफ को ही ये पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे बचाव करेंगे आगे? हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये करेंगे इनकी धीमी गति से काम चल रहा है, इनको और काम तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की जान माल को कोई आगे तीसरी लहर में खतरा न हो उसके। रमन मलिक साहब, एक बड़ा सवाल, हालांकि अब तो 4 ऑक्सीजन प्लांट आप लोगों ने लगा दिए हैं प्रदेश में, लेकिन सेकंड वेव के दौरान विधानसभा में भी यह जवाब मिला कि ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई है, इसको लेके आंकड़ा नहीं है या डाटा नहीं है या अस्पतालों की ओर से सूचित नहीं किया गया। सर ये बात मान ले प्रदेश के लोग। देखिए, ऐसा होता है प्रदीप जी, जो कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर अनाउंस करता है आप उसी को आंकड़े में डालते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के अलावा नहीं है जो इस इंगित कर सके कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी, टाइम ऑफ डेथ क्या था।
एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर ही लिखता है रिपोर्ट के ऊपर। तो उसके लिए जो डेटा आएगा उसी से होगा। एक चीज, दूसरी चीज, आप अपने पीसीआर को बोलिए, मैंने अभी ट्वीट करा है सारा डेटा आपके ट्विटर हैंडल को टैग करके, वो उसमें देख सकते हैं। तीसरी चीज, अब कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो गोल पोस्ट पीठ पे उठा के भागना शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही काम करेंगे अभी बाकी दूसरे विपक्ष के दोस्त भी। और क्यों करेंगे बता देता हूं, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसके लिए खड़े हुए, तैयार हुए। मैं आज पूछता हूँ कि पीसीएम हर एक चीज को अपॉर्चुनिटी में बना लेते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश के लिए सुनना बहुत बड़ी बात क्यों है। नहीं बनाएंगे? ये हर एक बात को उत्सव बना लेते हैं, ये आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। इन्होंने कोरोना को भी अवसर बना लिया, खुद बोल गए ये हम इसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। इनके नेताओं ने अपॉर्चुनिटी बनाया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाया और इन्होंने ऑक्सीजन की ब्लॉक करी, इन्होंने दवाइयों की ब्लॉक करी, इन्होंने इसको कोरोना को भी अपॉर्चुनिटी, इनकी अपनी लैंग्वेज ऐसी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। रमन मलिक साहब, आपदा में अवसर कभी नहीं होता है। आपदा में तो सहायता होती है साहब, एक दूसरे की मदद की जाती है। आपदा में अवसर नहीं होता है। लेकिन सुनिए रमन मलिक साहब, कल शाम को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब की एक स्टेटमेंट आई है, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें टोटल आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कहां पे कितनी डोजेज। अगर आप 5 लाख डोज आज कह रहे हैं ना, 5 लाख डोज को आप डिवाइड कर दीजिए 22 जिलों में, तो आप बताएंगे कि किस जिले के हिस्से में कितनी डोज आई सर। एक बात। दूसरी बात, अंबाला जैसे बड़े जिले में अब तक। प्रदीप भाई, आप बड़े भाई हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप अभी अपने ऐप खोलिए, उसमें आपको हर डिस्ट्रिक्ट का आएगा। आप नू में 5400 लगे हैं, नू में 5400 लगे, भवानी में 24,000 लगे, गुड़गांव में 64। ये अरे सर आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं ना। एक दिन आप बताइए, एक दिन में आप कुछ आंकड़े वो बता रहे हैं। करनाल में कल पहली डोज लेने वालों की संख्या 672 थी, और अभी तक का आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं 9 बजे आएगा। और इसके अलावा सेकंड डोज लेने वालों का आंकड़ा जो है 321 है सर। हाँ, सेकंड डोज वालों का हिसार में, जहां पे 100 कोविड पेशेंट हैं, जहां पे 100, मैं इस कार्यक्रम में बहस नहीं करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में केवल चर्चा करता हूं ताकि हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। रमन मलिक साहब, हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इस कोविड को लेके, इस चीज को लेके। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो ये जो आंकड़े मैंने अभी आपको दिए हैं वो 9 बजे के बाद ताजा आंकड़े आएंगे, तब आपको पता चलेगा। आप सिर्फ इस चीज को लेकर आश्वस्त कीजिए कि जो थर्ड वेव आने की संभावना जताई जा रही है रमन मलिक साहब, क्या हरियाणा सरकार इसको लेके अपनी तैयारियां कर रही है? प्रदीप भाई जी, मेरी धर्मपत्नी जो है वो खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा टेक्निकल होके बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को पूरा करा है। म्यूटेशन जो है इस वायरस की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। म्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी चीज, कोई भी वैक्सीन किसी भी वायरस का कंप्लीट इलाज हो ऐसा कोई मेडिकल साइंस का व्यक्ति नहीं बोल सकता। एफिशिएंसी रेट होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, डेथ रेशो पर कम करेगी ना, आपको अस्पताल जाने से तो बचा सकती है। अगर आप कोविड के आ भी गए चंगुल में। सुनिए सर, सुनिए। प्रदेश सरकार अस्पतालों के बेड, प्रदेश सरकार ऑक्सीजन, प्रदेश सरकार दवाइयों को लेकर अपने आप को पूर्णतः तैयार कर चुकी है और कर रही है आगे के लिए भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो चाहिए वो लोगों का चाहिए कि वो जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकले। 2 गज की दूरी बिल्कुल जरूरी, मास्क, डबल मास्क के बिना नहीं निकले। और यही रिलैक्सेशन जिस तरीके से केरल में हुई है, यही रिलैक्सेशन महाराष्ट्र में हुई है, वहां पे आप रिजल्ट देखिए कि एक दिन में 30-30 हजार से ऊपर आ रहे हैं और देश के 40,000
तो ठीक है, आप सरकार को घेरने की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो हम सबकी, आपकी, हमारी, आम लोगों की, सबकी है। देखिए, ये सरकार की क्या जिम्मेवारी नहीं है। आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, कहीं बस में चले जाइए, रेल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आज लोग बाग मास्क को फिर से भूल गए हैं। ये सरकार बिल्कुल ढीली हो चुकी है। कोरोना का जो टाइम ढील दी है बीच में, उसमें कोरोना की कोई परवाह नहीं करे लोग बाग, और न ही सरकार कोई परवाह कर रही है। सरकार के खुद अधिकारी कर्मचारी नहीं लगा। कहीं आप दफ्तर में अचानक जाइए, आपको वहां मिल जाएगा कोई भी कर्मचारी मास्क नहीं लगा रहा। तो ये इससे क्या है, आप स्कूलों में चले जाइए, स्कूलों में बच्चे नहीं लगा रहे हैं, तो इससे बढ़ेगा। और दूसरी तो मैं इनको कहना चाहूंगा जी मलिक साहब को, आज जो अभी जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा इफेक्ट होगा, बताइए सरकार ने जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी अब तक भर्ती भी नहीं की है। बिल्कुल बहुत ही कम बाल रोग विशेषज्ञ हैं प्रदेश के अंदर। हम कैसे उनकी रोकथाम करेंगे? आखिरी 1 मिनट है, ओंकार जी बोलिए, फिर मैं वापस डावला साहब के पास आऊंगा और आखिरी प्रतिक्रिया रमन मलिक साहब से लूंगा। लोगों के लिए जी ओंकार जी बोलिए। जाना चाहिए। प्रदीप जी, मेरा कहना है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार बिल्कुल भी चौकन्नी नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही इसकी तरफ। टोटल इन्होंने रिलीज कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, ये हमने खुद ही बचना, सरकार के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई आंकड़े तो बहुत देते हैं, लेकिन टाइम को बर्बाद करते हैं। ये एक उम्दा बहस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही संजीदगी का। आखिरी 20 सेकंड मलिक साहब। रमन मलिक साहब, जी, कोविड से बचने के लिए सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन ये निश्चित है कि हम लोगों को, सबको, आपको, हमें सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, वरना तीसरी महामारी की जो तीसरी लहर है उसकी जो आशंका जताई जा रही है वो कहीं दूसरी से ज़्यादा भयंकर ना हो। धन्यवाद।